तारीख 18 जुलाई 1947। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसी के साथ ये घोषणा हो गई कि अब भारत आज़ाद होगा। एक तरफ पूरे देश में जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ राज्य रजवाड़ों में हड़कंप मचा था, क्योंकि इस प्रस्ताव में ये तय किया गया था कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाए, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। राजा इस बात को लेकर असमंजस में थे कि स्वतंत्र रहे या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर हिंदुस्तान में, ये आखिरी विकल्प थे। लेकिन भोपाल के नवाब हामिदुल्लाह खान ये तय कर चुके थे कि उन्हें हर हाल में भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करना है। लेकिन अब भोपाल के नवाब के सामने समस्या ये थी कि भोपाल को पाकिस्तान में मिलाए कैसे, क्योंकि भोपाल कोई चीज़ तो था नहीं जिसे उठाया और पाकिस्तान में मिला दिया। भोपाल और पाकिस्तान के बीच कुल 5 रियासतें थीं, जिसमें से 3 बड़ी रियासतें थीं। इन सभी को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस बात को लेकर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब हामिदुल्लाह खान, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और रियासतों के राजाओं के साथ मुलाकात शुरू कर दी। उन्हें भरोसे में लेने के लिए जिन्ना कोरे कागज़ पर सिग्नेचर करते और हर एक राजा को यकीन दिलाते हैं कि अगर वो अपनी रियासत पाकिस्तान में शामिल कर देते हैं तो उनकी हर शर्त मानी जाएगी। इसी तरह जिन्ना और नवाब ने मिलकर अधिकांश रियासतों को राज़ी कर दिया। अब वो दिन दूर नहीं था जब आधा राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था। लेकिन जिन्ना का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया एक राजा ने। कहते हैं कि जिन्ना और नवाब के पाकिस्तान में शामिल होने के प्रस्ताव का जवाब देशभक्त महाराणा ने ऐसा करारा दिया कि नवाब को भी मजबूर होकर भोपाल को भारत में शामिल करवाना पड़ा। तो कौन थे वो राजा और क्या थी उनकी कहानी, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस दौर में जब राजे रजवाड़ों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शामिल करने की जद्दोजहद चल रही थी। ये कहानी शुरू होती है साल 1945 से, जब ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चुनाव हार जाते हैं। उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लेमेंट एटली। ये वो दौर था जब एक तरफ भारत में आज़ादी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे और दूसरी तरफ जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे हो रहे थे। भारत के इन्हीं हालातों से निपटने के लिए उस समय के वायसरॉय नाकाम साबित हो रहे थे। 12 फरवरी 1947 लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसरॉय बनाया गया। अब एक तरफ भारत में उत्साह की लहर चरम पर थी और अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आंदोलन हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ 2 बार विश्व युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटिश हुकूमत के पास इतनी ताकत नहीं बची कि वो आंदोलन को कुचलकर भारत पर अपना राज्य कायम रख सके। इसीलिए ब्रिटेन की संसद में भारत की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कुल 20 धाराएं थी। इस प्रस्ताव के हर एक धारा से भारत का भविष्य तय होना था। दूरदीन के मसीहाओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी की नाव राजे रजवाड़ों की चट्टान से टकराएगी। सर तेज बहादुर सप्रू का ये वक्तव्य सच साबित हुआ। जब इस प्रस्ताव ने रियासतों को आज़ादी दे दी, अब वो कैसे? वो ऐसे कि 1823 तक भारत के लगभग सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर चुकी थी और अंग्रेज़ों की गुलामी भी स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन ब्रिटेन की संसद में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसकी धारा 8 में ये साफ साफ लिखा गया था कि सभी रियासतों को आज़ादी होगी। वो अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में जा सकती या फिर स्वतंत्र भी रह सकती। यानी अब एक बार फिर से भारत की रियासतें आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, अधिकांश रियासतों के राजा खुद को भारत से अलग और आज़ाद रखना चाहते थे। इन कठिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान को एक बनाना था। सरदार पटेल सभी रियासतों को मिलने का जीतोड़ प्रयास कर रहे थे। इतिहास के पन्नों को पलटकर अगर उस दौर के राजस्थान को देखा जाए तो साल 1947 तक यहाँ 19 रियासतें थीं। इन रियासतों में से अगर जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ की रियासत पाकिस्तान में जाने के लिए राजी हो जाती तो इंदौर और बड़ौदा के राजाओं को मनाकर नवाब हामिदुल्लाह खान भोपाल को पाकिस्तान में शामिल कराने का अपना सपना पूरा कर सकते थे। लेकिन उस वक्त पूरे भारत में कुल मिलाकर 565 राजे रजवाड़े थे। सोचिए ज़रा कि अगर ये सभी स्वतंत्र रह जाते तो 565 छोटे छोटे देश बन जाते। इसीलिए एक शर्त ये रखी गई थी कि जिन रियासतों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, उन्हीं रियासतों को स्वतंत्र रखा जा सकेगा। आसान भाषा में समझे तो स्वतंत्र रहने का हक सिर्फ और सिर्फ बड़ी रियासतों को होगा। इस शर्त के चलते हुए बहुत सारे छोटे छोटे रियासतें खुद ब खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। लेकिन जो रियासतें स्वतंत्र थीं, उनके राजा चाहते थे कि भारत उनकी हर एक मांग को स्वीकार करे। राजाओं की इसी लालसा का फ़ायदा उठाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना भोपाल के नवाब हामिदुल्लाह के पक्के दोस्त थे
और हमीदुल्ला खान उस दौर में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल भारत की रियासतों के राजा का एक संगठन था जो राज्य के अधिकारों को आगे रखता था। इसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता था। 1920 में इसका गठन किया गया तो इसके पहले अध्यक्ष बने महाराजा गंगा सिंह, लेकिन उनके देहांत के बाद अध्यक्ष बदलते गए और छठे अध्यक्ष बने नवाब हमीदुल्ला खान। अध्यक्ष होने के नाते उनके सभी राजाओं से बहुत अच्छे संबंध थे। हमीदुल्ला की मदद से जिन्ना किसी भी राजा तक आसानी से पहुंच सकते थे। वहीं दूसरी तरफ धौलपुर के राजा उदय भान सिंह भी अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसलिए जिन्ना और हमीदुल्ला के साथ मिल गए और तीनों मिलकर जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ के राजाओं को मनाने की कवायद शुरू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ भारत ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसके अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव बनाए गए वीपी मेनन। वीपी मेनन वो शख्स थे जो लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार भी थे और राज्य रजवाड़ों के बारे में भी काफी अच्छे से जानते थे। अंग्रेजों ने पटेल और जिन्ना दोनों को एक एक विलय पत्र दिया और कहा कि वो आज़ादी मिलने से पहले जितनी रियासतों को अपने देश में मिला सकते हैं मिला ले। पटेल और मेनन इन रियासतों को भारत में मिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ते का रोड़ा बन रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस दौर में बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी हुई थी और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकती थी। ऐसे रियासतों के राजाओं को जिन्ना स्वतंत्र रहने के लिए उकसा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कई रियासतें ऐसी भी थी जो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वहाँ की जनता भारत में रहना चाहती थी। ऐसी रियासतों को जिन्ना धौलपुर के राजा उदय भान सिंह और हमीदुल्ला खान की मदद से पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए राजी कर रहे थे। कहते हैं कि जिन्ना को पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने जोधपुर के राजा को राजी कर लिया। दरअसल उस वक्त जोधपुर के नए नए राजा बने थे महाराजा हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह भारत में शामिल होने की घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन जिन्ना, भोपाल के नवाब और उदयभान सिंह ने मिलकर उन्हें जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी कर लिया और हनुमंत सिंह नवाब की बातों में आकर जैसलमेर के महाराजा को मनाने में जुट गई और इस तरह जैसलमेर और जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गई। ये दोनों रियासतें पाकिस्तान के करीब थी और दोनों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा थी, इसीलिए ये पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए स्वतंत्र थे। यानी नवाब का भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का सपना लगभग पूरा हो चुका था। अब सिर्फ एक ही रियासत को राजी करना था और वो रियासत थी मेवाड़। ये वही मेवाड़ था जो महाराणा प्रताप की धरती थी और महाराणा प्रताप के वंशज भोपाल सिंह उस वक्त मेवाड़ के राजा थे। अब जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिल जाता तब तक भोपाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना नामुमकिन था, लेकिन जिन्ना, नवाब और राजा उदय भान, इन तीनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राणा भोपाल सिंह के सामने जाकर उन्हें पाकिस्तान में मिलने के लिए मना ले। इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा और मेवाड़ को पाकिस्तान में मिलाने का लालच दिया। पत्र को पढ़कर राणा भोपाल सिंह ने जो जवाब दिया उसे पढ़कर नवाब की आंखें शर्म से झुक गई। उस पत्र में लिखा था कि मुझे कहाँ मिलना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए ये मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दिया था। वे थोड़े भी डगमगाए होते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी रियासत छोड़ जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं करूँगा। मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ। दरअसल 1947 तक हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन महाराणा प्रताप अगर अकबर के आगे झुके होते तो मेवाड़ भारत की सबसे बड़ी रियासत होती। इसकी गवाही इतिहास भी देता है। इतिहास के पन्नों में झांककर अगर देखा जाए तो अकबर मेवाड़ के बदले महाराणा प्रताप को एक वक्त पर आधा हिंदुस्तान भी उपहार में देने का वादा कर चुका था, लेकिन अकबर के इस प्रस्ताव को महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए ठुकरा दिया। अगर वो अकबर के सामने झुक जाते तो मेवाड़ हैदराबाद से कई गुना बड़ा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब महाराणा प्रताप नहीं झुके तो राणा भोपाल सिंह कहाँ झुकने वाले थे। आखिर उनकी रगों में भी तो महाराणा प्रताप का ही तो खून दौड़ रहा था। राणा भोपाल सिंह के दो टूक जवाब से नवाब और जिन्ना ये समझ गए कि मेवाड़ पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक मेवाड़ पाकिस्तान में नहीं मिलता तब तक भोपाल को भी पाकिस्तान में नहीं मिलाया जा सकता। थक हार कर नवाब को भी विलय पत्र पर सिग्नेचर करने पड़े और भोपाल को भारत में मिलाना पड़ा। कहते हैं कि महाराणा भोपाल सिंह की हर शर्त मानने के लिए जिन्ना तैयार थे, लेकिन भोपाल सिंह ने अपने देश और प्रजा के हित को सबसे आगे रखा। तभी तो 14 जनवरी 1949 को खुद सरदार पटेल महाराणा भोपाल सिंह से मिलने के लिए उदयपुर पहुंचे। कहते हैं कि जब महाराणा भोपाल सिंह ने पटेल से आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया तो सरदार पटेल ने हाथ जोड़कर उनसे कहा
कि महाराणा साहब, हम तो आपको दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं, चलिए दिल्ली का सिंहासन संभालिए। आपके पूर्वजों द्वारा जो देश के हित में कुर्बानियां दी गई थी, उन्हीं की वजह से तो आज ये अवसर आया है। कहते हैं कि सरदार पटेल ने इन बातों को इतनी सरलता और गंभीरता के साथ कहा था कि राणा भोपाल सिंह की आंखें डबडबा गई। जिस दिल्ली की सत्ता के आगे मेवाड़ी कभी नहीं झुके थे, उस दिल्ली का सिंहासन आज मेवाड़ की आंखों के सामने सर झुकाए खड़ा था। उस दिन मेवाड़ भारत में शामिल हो गया और महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख कहलाए। महाराणा भूपाल सिंह की अटल देशभक्ति ने जिन्ना और भोपाल के नवाब के सपनों पर पानी फेर दिया। आखिरकार नवाब को भोपाल का विलय भारत में करना ही पड़ा। 7 अगस्त 1947 ये वही दिन था जब राजस्थान की रियासतों ने सबसे पहले भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर किए थे। ये वाकई बीकानेर के लिए गर्व की बात है कि उनकी रियासत सबसे पहले भारत का हिस्सा बनी। इसके बाद एक एक करके सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई। हालांकि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह भारत से मिलने के लिए अभी भी तैयार नहीं थे। कहते कि हनुमंत सिंह पाकिस्तान से मिलने के लिए इतने बेकरार थे कि उन्होंने सरदार पटेल के साथ वीपी मेनन पर बंदूक तान दी थी। स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किताब में खुद वीपी मेनन ने इस घटना का जिक्र किया है। लेकिन 9 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह ने भी विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिया। अब बात रही धौलपुर की, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने भी जब ये देखा कि भोपाल के नवाब समेत सभी राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, तो सबसे आखिर में यानी 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने भी विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दी। और इस तरह राजस्थान की सभी रियासतें और ठिकाने अब भारत का हिस्सा बन चुकी थी, जिन्हें एक साथ लाकर राजस्थान का निर्माण किया गया। और ऐसे ही बना हमारा अखंड भारत।